कि यार इसकी वाइफ तो निक की जो है सेलिब्रिटी है। तो इतना मुझे कि देखो वो मांग में सिंदूर लगाती है, भैया सिंदूर तो मैं भी लगाती थी, तो बार बार मिटा देता है तो मैं क्यों भरूं। हुँ। उसको अगर नाम लूंगी तो वो फेमस हो जाएगा, मैं उसको फेमस नहीं करना चाहती क्योंकि वो डिजर्व ही नहीं करता है। क्योंकि इस बार लिस्ट में भी उसका चल रहा था, विशाल पांडे के साथ भी उसका फोटो था। हुँ। हाँ, तो फिर मैंने ये पूछा भी था बिग बॉस की टीम से, तो उन्होंने बोला सीरियसली हम इस बंदे को जानते ही नहीं। जी। हाँ जी, तुम्हारी वजह से मैं गई हूँ क्योंकि तुमने बोला तुझे जानता कौन है, हुँ। तुझे कुत्ता भी नहीं जानता। मैं नहीं रहूंगा तो तू सड़क पे भीख मांगेगी। जो बिग बॉस ने डिसीजन लिया है मैंने वो एक्सेप्ट किया है। और मैंने कुछ ऐसा नहीं बोला कि ये क्या हो गया। हाँ, थोड़ा शॉकिंग था क्योंकि मैं भी सोच के बैठी थी कि बग्गा जी है, मुस्कान जाएंगे। नमस्ते, मैं हूँ हेमा शर्मा आइका वायरल भाभी और आप मुझे देख रहे हैं IWM Buzz.com पे। यहीं पर मिलेगी आपको गर्मा गर्म खबरें, तो बने रहे, स्टे ट्यून। थैंक यू। हाय गाइस, वेलकम टू IWM बस और आज हमारे साथ है हेमा शर्मा जी। तो फर्स्टली हेमा जी, मैं तो खुश नहीं थी, जैसे कि मैंने उस दिन बोला था कि आपको बिग बॉस के बाहर इतना जल्दी बाहर आकर देखकर आप क्या कहना चाहेंगे जब बच्चों को मिला इतने दिनों के बाद? भले ही छोटा ही टाइम स्पेंड था लेकिन वो आपके लिए काफी बड़ा है एज अ मदर, तो वो कैसा मोमेंट था? अ, सच है कि जब मैं बाहर निकली या मुझे बोला कि यहाँ आज हेमा का सफ़र खत्म होता है, तो बिल्कुल भी मैं दुखी नहीं थी। इवन मेरे मन में ये था कि चलो आज मैं बच्चों को तो देखूँगी। हम्म। लेकिन जब मैं घर पहुँची और मेरी मम्मी ने मुझे देखा, मेरे बच्चों ने देखा, तो उन्होंने मुझे महसूस कराया, ये कैसे तेरे साथ हो गया? तो मेरा सारा एक्साइटमेंट उन्होंने खत्म कर दिया। हाँ। फिर मैंने जब अपने बच्चों को देखा 12 दिन बाद, तो मुझे लगा ये तो बड़ा हो गया है। हाँ, और जबकि मुझे सच में उसके अंदर चेंजेस आए हैं बहुत ज़्यादा। जी। 12 दिन के अंदर वो बात भी करता है, चाइनीज़ भाषा में बात करता है। तो मैं सब कुछ भूल गई और मैंने उनको बोला सुबह बात करेंगे, सुबह मेरे को बच्चे के साथ सोने दो। सुबह उठी तो लगता है कि अरे ये बच्चा मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज़ है, कैमरे लगे हुए हैं यहाँ पे, सब दिख दिख जाएगा, रिकॉर्ड हो जाएगा। मैं लिविंग एरिया में बेडरूम एरिया में सो रही हूँ। तो देखा तो वो ऐसा लग रहा था दिमाग में कि कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे हाँ। लगे हुए हैं। तो इट वाज़ वेरी एक ऐसा था कि भैया अगर मैं 1 महीना रह जाती तो क्या मेरे दिमाग पे असर होता उसका। ये तो सिर्फ़ 2 हफ्ते में रही हूँ। जी। तो बच्चा मुझे लगा बड़े हो गए। मेरे भाई, मेरा बड़ा बेटा और मम्मी थोड़े-से ये थे कि अरे मम्मी आप इतना जल्दी क्यों आ गई? मैंने भाई तुम लोगों को खुश होना चाहिए। फिर उनकी फीलिंग्स समझी कि ठीक जी। है यार वो गेम के हिसाब से सोच रहे हैं, बट आपने जैसे देखा मैं बहुत हैप्पी फेस के साथ आई हूँ, विद माय पॉजिटिव एटीट्यूड, विद माय लाइक कि ठीक है जो बिग बॉस ने डिसीजन लिया है मैंने वो एक्सेप्ट किया है। और मैंने कुछ ऐसा नहीं बोला कि ये क्या हो गया। हाँ, थोड़ा शॉकिंग था क्योंकि मैं भी सोच के बैठी थी कि बग्गा जी है, मुस्कान जाएँगे। जी। अब मैं तो वहाँ सोच रही थी, अब यहाँ पब्लिक सोच रही है, मेरे जी। बाहर आने के बाद। बट हेमंत जी, जैसे कि बिग बॉस आप घर में थी, सब चीज़ दूर था, मोबाइल दूर था, सोशल मीडिया दूर था। वो चीज़ से दूर रहकर, बच्चों से भी दूर रहकर एक अलग गेम प्ले खेलना कितना मुश्किल हो जाता है, एज़ अ मदर ऑल्सो, एज़ एन ह्यूमन इंडिविजुअल पर्सन। इंडिविजुअल पर्सनैलिटी ऑल्सो, बिकॉज़ आज के टाइम में हम सबसे ज़्यादा यूज़ क्या करते हाँ, हैं? फ़ोन यूज़ मोबाइल यूज़ करते हैं। करते हैं। हाँ, तो मैं ये बता देती हूँ कि वो तो ख़ैर आपको दिख गया जब मैं जेल में गई थी, तो बहुत डिफ़िकल्ट था मेरे लिए। और ये भी था कि मेरा बच्चा क्या सोच रहा होगा कि मम्मी जेल में क्यों चली गई? मम्मी जेल से बाहर निकलो तो कुछ करो, वो भी मेरे को एक हिट हो रहा था, जिसकी वज़ह से मैं मिस कर रही थी अपने बच्चों को ज़्यादा। तो उसी चीज़ बीच-बीच में मुझे आता था कि मेरा फ़ोन कहाँ है? हाँ। वो आता था और मैं बोलती भी थी कि यार मेरे को बीच-बीच में ऐसे आ जाता है कि चलो उठ के यार जैसे हम कहीं से उठते हैं तो हम फिर फ़ोन में लग जाते हैं। जी। तो वो हुआ मुझे, सेकंड वीक भी हुआ, फर्स्ट वीक भी हुआ। तो लोग बोले हैं हाँ, हेमा हमको भी होता है। तो ये अपने आप में एक अलग जर्नी है यार बिग बॉस की। जिनके साथ जिनको आप बहुत प्यार करते हैं, अपनों को छोड़ के आप अजनबी लोगों के बीच में जी। रहते हैं। फ़ोन से आप दूर हो जाते हैं। सोशल मीडिया जो आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा पावरफुल है, जिसके हम आदी बन गए हैं, सुबह उठते ही देखते हैं, रात को सोने से पहले देख के सोते हैं। वो सब चीज़ों से दूर होके नए फेस के साथ रहना, जिनको हम जानते नहीं है, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ कुछ नहीं जानते, उनके साथ डील करना, फिर गेम में जीतना भी है और प्लानिंग करनी पड़ती है और आपको अच्छा भी बने रहना है और आपको सोच समझ के बिहेव भी करना हुँ। होता है। तो भाई बहुत बड़ा गेम है ये। वो बात अलग है कि 2 हफ्तों में मैं गेम नहीं खेल पाई। जैसी मैं थी रियल वही मैं दिखा पाई। और अगर थोड़ा लंबा टिकती तो शायद मेरी पर्सनल लाइफ की बातें भी और ज़्यादा निकलती और शायद मैं गेम भी खेल पाती। जी। जैसे कि आपने कहा पर्सनल लाइफ़ की बातें भी निकल कर आती हैं, लेकिन बाहर तो काफ़ी कुछ हो चुका था। काफ़ी लोगों ने काफ़ी लोग तो बात ही अलग है। सबसे पहले तो आपके एक्स हस्बैंड ने ही कई सारे एलिगेशंस लगा दिए थे। आप जब बाहर आई और आपने सब हेडलाइन्स पढ़े, तो क्या रिएक्शंस था? बिकॉज़ उन्होंने काफ़ी कुछ क्लेम किया और उन्होंने कहा कि आप उनकी वज़ह से आप बिग बॉस में गई हैं।
हाँ जी, तुम्हारी वजह से मैं गई हूँ क्योंकि तुमने बोला तुझे जानता कौन है, हुँ, तुझे कुत्ता भी नहीं जानता। मैं नहीं रहूँगा तो तू सड़क पे भीख माँगेगी। तो और तुम्हारे ये ताने, मार-पिटाई ये सब से मैं इतना परेशान हो गई थी। मैंने बोला भैया अब तुम अलविदा करो मुझे और मैंने 6 महीने इतनी मेहनत की और 6 महीने में मेरे पास अ, जो मैं मेहनत करती थी उसी के पैसे आते थे, उसी से मैंने अपना घर भी चलाया, जो सेवा मैं करती थी वो भी हुँ, कंटिन्यू रखी और अपने सपने पूरे किए। बिग बॉस तक जाने के लिए कि हेमा ये तुमको करना पड़ेगा। मेरे लिए 10,000 भी बहुत मैटर करते हुँ, थे। तो जैसे-तैसे कि अच्छा ठीक है ये 10,000 मैं यहाँ लगा सकती हूँ, लगा लेती हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती। तो आई थिंक मैं ये बोलूँगी कि तुमने मुझे प्रोवोक किया, तुमने मुझे डिमोटिवेट किया, तुमने मुझे इतना नीचे दिखाया कि भैया फिर हमने सोचा नीचे देख के अब ऊपर ही देखेंगे हम। तो आप जब तक थे मेरी ज़िंदगी में तब तक बिग बॉस का नामो-निशान नहीं था। सिर्फ़ आपके ताने थे और आपके कपड़ों के भी ताने, आपके मोबाइल के भी ताने, आपके खाने के भी ताने, आपके पानी के भी ताने। तो जब आप गए तो फिर मैंने खुल के काम किया, मेहनत की, पूरा कॉन्सन्ट्रेट किया और अकेले रह के किया, ना दोस्त, ना दोस्तानी। दोस्तानी मतलब कोई लड़की भी मैंने फ्रेंड नहीं हुँ, थी मेरी। तो मेहनत आप आपका सिर्फ़ इसमें इतना हाथ है कि आपने मुझे इतना ज़लील किया, इतना इंसल्ट किया, इतना गँवार बोला, इतना मुझे कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी की बिगेस्ट मिस्टेक हूँ कि अ, इतनी बार डिवोर्स डिवोर्स बोला और आपने मुझे मजबूर कर दिया कि आपको मैं अपनी ज़िंदगी से दूर कर दूँ। जी। तो ये क्रेडिट आपको जाता है, अगर आप मुझे डिमोटिवेट ना करते, तो मैं इतना मोटिवेट ना होती और अगर इतना मोटिवेट ना होती, तो मैं मेहनत नहीं करती। तो आई थिंक जो लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं, सबसे पहले आप उनको थैंक यू ज़रूर बोलें। जी, बट ये हमें एलिगेशन की जो बात कर रहे हैं, मुझे हाँ, पता था। उन्होंने यूट्यूब पे मेरे बारे में बोलना शुरू कर दिया था, बट चूँकि मैं बहुत डिफ़िकल्ट फ़ेज़ से गुज़र रही थी, क्योंकि मेरे पास लिमिटेड पैसे थे और कम समय रहता था सुबह 11 बजे से और 8 बजे तक ही मैं मेहनत कर पाती थी क्योंकि काम वाली आती थी जो बच्चे को संभालती और 8 बजे से वो हुँ, चली जाती थी। तो उन्हीं घंटों में मुझे अपने आप को ऐसा करना पड़ता था कि अगले दिन मेरा एक मैसेज नया जाए, अगले दिन एक कदम और हुँ, आगे की तरफ। तो मैंने एक्शन तब इसलिए नहीं उठाया क्योंकि मेरे पास लॉयर को भी देने के पैसे नहीं थे और वही लिमिटेड पैसे थे और ना ही इतना समय था। जी, तो वो उन्होंने मेरे बारे में बोलना बहुत पहले से शुरू कर दिया। मेरे चैनल को ही उन्होंने कॉपी किया हेमा की कहानी से गौरव हाँ, की कहानी जो मैंने उनको बोला तो वो भी उनको बुरा लगा। अरे भैया अगर तुम्हारा गौरव की कहानी पहला नाम होता और फिर मैं उससे इंस्पायर होके हेमा की कहानी रखती तो तुमको भी तो बुरा लगता। जी, तुम इतने रियल हो तो अपना क्यों नहीं अलग कुछ बनाया? ठीक है? तो एलिगेशन की ये बात है कि उन्होंने लगाने पहले शुरू कर दिए थे बट चूँकि मैं बिग बॉस में चली गई थी, तो वो मेरे नाम के साथ वो लगाना उन्होंने जब शुरू किया तो उनको हाइलाइट मिली। लेकिन मैं जिस दिन बिग बॉस के अंदर जा रही थी, उस दिन मैं एफआईआर करके गई जी, थी। क्योंकि मुझे पता था ये पीछे बंदा काम कांड करेगा और मेरे बच्चे पीछे थे, तो मेरे बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मुझे तो ये भी डर था कि मेरे छोटे वाले बच्चे को हुँ। लेके भी जा सकता है और मैं सब कुछ रेडी करके गई थी। तो वो कि उन्होंने बट मैं कहा कि शॉक्ड नहीं हूँ। झूठा केस लगा के गई है, झूठा एफआईआर हुआ है। उन्होंने ये बोला है। हाँ, तो ठीक है, वो मेरे लॉयर जवाब देंगे कि भैया झूठा है कि सच्चा है क्योंकि सारे प्रूफ्स उनके पास हैं और मैं चाहती हूँ कि एक ही बार में सारी बता दूँगी तो फिर हेमा की कहानी हल्की हो जाएगी। तो धीरे-धीरे निकालेंगे, आपको भी तो लगना चाहिए इतनी बड़ी 2.5 साल में इतनी बड़ी स्टोरी ये बनी है और हेमा जी ने झेला कैसे है? एज़ अ बीइंग अ वुमन आपको भी पता ट्रू, लगना चाहिए। ट्रू। अगला सवाल पूछिए अभी आप। हेमा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, 2 अमाउंट सामने आ रहे हैं। एक है 3.5 लाख आपको बिग बॉस में जाने के लिए और दूसरा है कि आपने 2.5 करोड़ उनसे माँगा है फॉर अ फ्लैट। उनका जो एक फ्लैट है, उसका एक अमाउंट है या उसका रकम, उसके वो हाउस का जो वैल्यू है वो 2.5 करोड़ है। ये 2 रकम सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है। इस नहीं पे क्या कहना चाहेंगे? वो हमेशा दावा लगा रहे हैं कि पैसे के लिए वो ये सब कर रही है, बच्चे से मिलने नहीं दे रही है। एलिगेशंस ये सब आ रहे हैं सामने अभी। पहली बात तो ये है कि भैया तुम बोलते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। जी। मैं उसकी बात कर रही हूँ, आपकी हाँ, नहीं, समझा। ठीक है? क्योंकि बोलने के लिए भी ना एक होना चाहिए, चाहे तुम भैया कह के बात करो या मैडम कह के बात करो, लेकिन बात करते हुए अच्छे लगने चाहिए। साढ़े 3 लाख की ये बात है कि साढ़े 3 लाख की ये साल की कोई बात नहीं है। ये बात है
23 की, हम्म सितंबर या अक्टूबर की बात है। जब ये मेरी कंट्रोवर्सी हुई थी तो मुझे किसी ने ईमेल के थ्रू अप्रोच किया था। अप्रोच करते-करते उन्होंने मुझे अपने शो पे बुलाना चाहता था वो बंदा। फिर वहाँ पे उसने मुझे ट्रैप किया कि मैं तुमको सलमान खान से मिलाऊँगा। तो जब उसने ये बोला और सलमान खान जी के साथ-साथ फिर उसने बोला मैं तुमको बिग बॉस में एंट्री कराऊँगा। हम्म उसके लिए वी नीड अ स्ट्रॉन्ग पीआर। मैंने तेरे लिए बात कर ली है बट उससे पहले ये है कि हेमा को थोड़ा-सा मार्केट में आना पड़ेगा एंड फॉर दैट वी नीड मनी। हम्म ओके, तो पहले 1 लाख हुआ फिर उसके बाद 2 लाख हुआ। तो इनको ये था कि हेमा देख मुझे डाउट है कि ये बंदा ठीक है। हम्म तो मैंने बोला बंदा ठीक नहीं है तो पैसे निकलवा लेंगे, ऐसा है। या तो वो बंदे ने फँसाया। उसको अगर नाम लूँगी तो वो फ़ेमस हो जाएगा, मैं उसको फ़ेमस नहीं करना चाहती क्योंकि वो डिज़र्व ही नहीं करता है। क्योंकि इस बार लिस्ट में भी उसका चल रहा था, विशाल पांडे के साथ भी उसका फ़ोटो था। हम्म हाँ, तो फिर मैंने ये पूछा भी था बिग बॉस की टीम से तो उन्होंने बोला सीरियसली हम इस बंदे को जानते ही नहीं। जी तो फिर जो है जब वो पैसा नहीं दे रहा था बंदा, जब हमें रिज़ल्ट समझ में आ गया, मुझे भी डाउट हो गया कि ये बंदे ने फँसाया है। तब मैंने उसको बोला पहले गौरव ने ट्राई किया, नहीं दिया, फिर बाद में मैंने बोला देख भैया ऐसा है, जब मैं सलमान जी के बारे में जो मेरे साथ हुआ, वो मैंने बोला, तो भैया तेरे बारे में क्यों नहीं बोल सकती? हम्म मैंने सीधा उसको यही बोला। तब वो डर गया और उसने 1,60,000 या 70 के आसपास पैसे वापस कर दिए। एक उसने प्रमोशन कराया था सोशल मीडिया पे जिसकी कीमत 30,000 या 35,000 थी, तो उसने वो काट लिए। तो पैसे उसने कहाँ रखे? हम्म कहाँ आपका नुकसान हुआ? तो ये तो झूठ है 3.5 लाख और फेक है। और 2.5 करोड़ की जो बात है, 2.5 करोड़ का कुछ ऐसा है ही नहीं। जब ये बात हुई कि हम अब किराए के घर में नहीं रहते, हम नया घर खरीदते हैं, जी तो उन्होंने ऑलरेडी 2 करोड़ का लोन पास कराया हुआ था हम्म और मेरे मुझे ले जाके उन्होंने साथ के साथ 2 से 2.5 करोड़ के फ्लैट दिखाए थे। जी बट चूंकि हमारी बातचीत जब डिवोर्स की बात आई तो उनका कुछ अलग रूप देखने के लिए मुझे मिला, हम्म जिसमें फिर वो फ्लैट वाली बात ये हुई कि आप म्यूचुअल में करो और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे घर दे दो, हम्म ठीक है? घर दे दो। तो उन्होंने बोला मीरा रोड में ले लो। मैंने बोला मीरा रोड में क्यों रहूँगी मैं जब मेरा काम अंधेरी है। जी अब अंधेरी में आप मुझे कितने का घर देते हो वो तो आपके ऊपर है ना, मैंने तो अंधेरी में घर माँगा है। हम्म कितने का है वो तो आपके ऊपर डिसाइड करता है। आपने ऑलरेडी 2 करोड़ का लोन लेके रखा है और आप ऑलरेडी 3 करोड़ का घर खरीदने वाले थे। अगर हम अच्छे से रहते तो आप खरीदने वाले थे। अब चूंकि बात यहाँ पे मेरी आ जाती है तो तुम मेरे पास तो 2 करोड़ है नहीं। अरे भैया तुम लग्जरी लाइफ जीते हो, तुम बिजनेस क्लास में ट्रैवल करते जी हो, तुम 22,000 की डेली दारू पीते हो। शिवास 18 दारू भी हम स्टैंडर्ड वाली पीते हैं और तुम अगर बीवी को 25,000 की साड़ी पहनाते हो तो तुम कंपेयर करते हो। तो हम्म तुम दारू पी के तो अपना शरीर नुकसान कर रहे हो, बीवी को अगर साड़ी पहना रहे हो तो कम से कम दुनिया को दिख तो रहा है, शरीर तो ढक रहा है। तो जो आदमी अपनी बीवी को 25,000 की साड़ी पहना के बोल सकता है 25,000 की साड़ी पहनाता हूँ, तो घंटा वो आदमी बीवी से प्यार करता होगा। तू मेरे टुकड़ों पे पल रही है, तुझे मैं खाना दे रहा हूँ, तो आप इससे समझ लीजिए कि बाद में क्या होगा। तो ढाई जी करोड़ का ये बात है कि तुमने ऑलरेडी लोन लेके रखा हुआ है, तुम्हारा था कि मैं 2.5 से 3 करोड़ का हेमा झटका झेल सकता हूँ, हम्म ठीक है? मैंने तो बोला ही नहीं, मैंने तो ये बोला मेरे को घर दे और अंधेरी में दे, और लेकिन ऐसे एरिया में मत दे देना जहाँ चौल एरिया है। और तुम मेरे से बात तो करते, तुम तो लॉयर के सामने ही नहीं आए। 5 बार लॉयर ने बुलाया, अभी तक आमना सामना नहीं हुआ है 5 बार लॉयर ने बुलाया, नहीं आया। कभी मेरा पल्पिटेशन हाई है, कभी मेरा शुगर लो है, कभी मैं लो हूँ, आज मैं अफ्रीका में हूँ। तुम साला 15 दिन तक गायब रहे लॉयर को डेट देके, आज तक लॉयर के सामने नहीं गया। और लॉयर वाली और क्या बातें हैं वो खुल के आएंगे तो आप कुर्सी से नीचे गिर जाओगे कि उसने लॉयर को क्या बोला मेरे बारे में। तो बहुत मामला कैड़ा है, चीजें धीरे धीरे निकलेंगी। मेरी सबसे बड़ी गलती है कि जब पहला थप्पड़ खाया था ना, या तो तभी चार मारती, या तो तभी लात मारती, या तभी छोड़ देती। आपने सहन कर दिया सहन किया। मैं बोलती हूँ अगर कोई भी ये औरत वीडियो मेरी देख रही हो, प्लीज जब एक थप्पड़ लगता है ना, जब कंडीशन रखी जाती है ऐसा करेगी तो मैं तुझे रखूंगा, नहीं तो डिवोर्स दे दूंगा, तो बहन सबसे पहले डिवोर्स दे देना, क्योंकि उस आदमी की कंडीशन कभी पूरी नहीं कर पाओगे आप। आपने सही बोला जब औरत सहन करती है तो उस पे और दबाव दिया जाता है और फिर बाद में जाके उन पे ही सवाल उठते हैं हाँ, ये सबसे बड़ी गलत चीज है मुझे बोला गया मैं तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक हूँ। जिन लोगों ने बोला था ना और इससे शादी कर रहा है तो साड़ी पहनती, आज वही सोच रहे होंगे अरे ये साला बिग बॉस में चली गई। आप जरा उनको ये बोल देना कि भैया अब वो मेरे लायक नहीं है, अब मैं उसके ऊपर आ गई हूँ। इंडिया की सबसे बड़ी संस्कृति हमारी साड़ी से होती है पहचान औरत की साड़ी से होती है इसको कभी आप डिग्रेड नहीं कर सकते और ये यही है साड़ी है जिसने आपको ऊपर उठाया है आज ले आपको ये मकान मुकाम पर पहुंचाया है नहीं, बट उसके हिसाब से साड़ी तो गवार औरतें पहनती हैं। शायद इसलिए वो इंडिया में भी नहीं है
अब मुझे पता ही नहीं है कहाँ है कहाँ नहीं। जिस दिन से 31 अप्रैल के बाद मैंने कभी उनसे पर्सनली कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं समझी, और फिर मेरे उन्होंने बारे में जो जो बोला उसके बाद तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और हम्म। जो अब आप सौदा करें कि कोई माँ सौदा कर सकती है? आप एक माँ हो, कर सकते हो? कोई नहीं आपके करेगा। सामने दुनिया की सारी दौलत लेके आ जाओगे। मैंने पहले अपने हस्बैंड से 1 रुपया नहीं लिया डिवोर्स में, हम्म। और जबकि ये बोला मतलब उनका था कि भैया, खैर और भी बहुत सारी बातें हैं, धीरे धीरे बताएंगे। अब आप अगला सवाल कीजिए। हेमा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब छोटा बच्चा आपके पास था और वो हमेशा आते थे उन मिलने के लिए, तब आपके माइंड में क्या चलता था? पहले से ही डाउट था कि ये हमेशा आपसे छीन लेंगे? जब से बच्चा पैदा हुआ है, आई थिंक जब अ, जैसे ही बच्चा पैदा हुआ तब से उन्होंने मेरे बड़े बेटे के साथ बहुत गंदा बिहेव करना शुरू कर दिया। हम्म। मतलब उसको एक्सेप्ट करके उनको लगा कि मैंने उसको एक्सेप्ट करके गलती कर दी। ठीक है। पर उन्होंने कमिटमेंट किया था आपको कि वो बड़े बेटे को ध्यान देंगे? हाँ, उन्होंने तो सीधा बोला था हमको दूसरा बच्चा करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने किया क्योंकि मैं इतनी अच्छी इंसान हूँ हम्म। कि नहीं भाई तुम्हारा बच्चा, क्योंकि उनको पहली शादी से बच्चा नहीं था, और अच्छा। इसलिए भी शायद उनका डिवोर्स हुआ है, कुछ इशू थे मतलब। हम्म। तो मतलब वो जब से बच्चा पैदा हुआ उनका हमेशा ये स्टेटमेंट आया है डिवोर्स के साथ साथ, तुम दोनों अपना देख लो माँ बेटे, बच्चा मेरे पास रहेगा, ये बच्चा यहीं रहेगा, ये बच्चा मेरे पास रहेगा। और उन्होंने 2023 में मेरे से एक बार बच्चा 2 से 3 दिन के लिए दूर भी रखा था। बाप रे। 26 जून की बात है, दिल्ली की बात है, मैं एक अवार्ड फंक्शन में गई थी, वहां पे हमारा गंदे वाला झगड़ा भी हुआ था। उसकी जब पिक्चर सामने आएंगी तो आप शायद रो पड़ेंगी। तो वो बच्चे को मुझे और मेरे बेटे को उन्होंने जो है निकल जाओ यहाँ से, और मेरे बच्चे मेरे बड़े बेटे की जान की मतलब खतरे की बात थी, तो मुझे उसको लेके जाना पड़ा मेरी बहन के घर, और उन्होंने मुझे मेरा छोटे वाला बेटा नहीं दिया और 3 दिन मुझे से वो दूर रखे। फिर उसके बाद अभी ये साल की बात आपने है। तब रजिस्टर नहीं किया फाइल उनके खिलाफ? बाप के साथ है, फादर के साथ है, सगा बाप है, सौतेला नहीं है, हम्म। तो क्यों करूं मैं? और उस वक्त जोन में नहीं थी मैं कि क्या करूं क्या नहीं, कमजोर थी मैं उस वक्त। ये हेमा जो थी वो नहीं थी, उस वक्त हेमा बहुत कमजोर थी। उस वक्त हेमा सिर्फ शादी बचाना चाहती थी, हम्म। जिस बात का मुझे दुख है। ये साल की बात है, 13 मई की बात है। बच्चा लेके गए और 18 मई को लेकर आता है आदमी। तो आपको लगता है मैं अगली बार बच्चा सेफ महसूस करूंगी उस आदमी के पास? और ऐसी सिचुएशन में पासपोर्ट, मेरे बेटे का पासपोर्ट उस आदमी के पास है, तो आपको लगता है मैं छोड़ूं उसके पास? नहीं, आप होते कि आप छोड़ती? कोई नहीं छोड़ता। बस। तो अगर मैं मना कर रही हूँ मैं बच्चे से नहीं मिलवाऊंगी आपको, हम्म। तो क्या गलत कर रही हूँ? आपने ऐसा कौन सा अच्छा काम किया है कि बच्चे से मिल के, नहीं हेमा यार आई कैन अंडरस्टैंड, बच्चा तो पैदा तू नहीं किया है, हम्म। वो बात अलग है, मेरा एक ही बच्चा है, लेकिन बच्चा तो तू नहीं पैदा किया, टट्टी तो तू ही धोती है इसकी, मैं नहीं हम्म। धोता हूँ। डायपर बदला क्या उसने आज तक उसका? रात रात भर जग के दूध कौन पिलाता है? मैं पिलाती हूँ ना। टाके किसने लगवाए? वो पेन किसने झेला? ऑपरेशन में जाके डॉक्टर को किसने बोला काटो मेरा पेट और निकालो बच्चा? मैंने बोला। डेट इसने डिसाइड की थी, मैंने तो डेट भी नहीं डिसाइड की थी कि 19 जुलाई को बच्चा पैदा करते हैं। तो उन्होंने डेट पहले से डिसाइड कर लिया हाँ, था? मैं तो कठपुतली थी। इसने तो मेरे पर एहसान कर दिया था शादी करके कि ये भिखारन है, इसके ना माँ है ना बाप है, इसके तो 2 रोटी मैं दे दूंगा पड़ी रहेगी, मेरे टुकड़ों पे पलती रहेगी ये और इसका बच्चा। ये थी सिचुएशन लाइफ की। तो मुझे तो कोई अधिकार ही नहीं था कुछ भी बोलने का, और मैंने शादी से पहले एक बात बोल दी थी, जैसे आप बोलोगे वैसा मैं करूंगी, खत्म बात। और उन्होंने ये बात को एकदम ही ठान के? मैंने 2 साल चलाया भी वही कि ठीक है भैया जैसा बोलोगे वैसे करूंगी। कंपैरिजन आपके साथ काफी हुआ है। किस बारे में? जैसे कि आपने कहा कि वो हमेशा उनके फ्रेंड जो है निखिल पटेल, उनकी वाइफ दलजीत के साथ, वो एक्स वाइफ दलजीत के साथ कंपेयर करते थे कि वो भी सेलिब्रिटी है, तू भी सेलिब्रिटी वैसे ही बन। जब ये नहीं, कंपैरिजन होता था तो आपको गुस्सा आता था? किसी भी औरत को आएगा। हाँ। मुझे नहीं, किसी भी औरत को आएगा। और अगर कोई औरत भी भी, इंसान हो, गुस्सा आएगा। अगर औरत करे अपने, मैं भी बोल सकती थी कि तेरे से अच्छा तो निक 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 पटेल दिखता है, हैंडसम है, हम्म। नॉर्मल आदमी भी है, तू तो नॉर्मल आदमी भी नहीं है। मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे पता है कभी भी कंपेयर करना ही नहीं चाहिए। जो आपके पास है, मैंने उसको बोला भी, जो आपके पास है, जो आपकी वाइफ है, जो आपके बच्चे, वो बेस्ट है। जी। दूसरे का उसके पता होगा, मुझे मेरे का पता है, मेरे बेटे मेरे बेस्ट है। तो जब तुम कंपेयर कर रहे हो, तुझे जानता कौन है? उसके तो सेलिब्रिटी, मतलब एयरपोर्ट पे स्पॉट किए जा रहे हैं, बस बाद में पता चला कि ये स्पॉट पेड वाला होता है, तो उनको तसल्ली हुई कि अच्छा भैया चलो ओके। फिर कि यार इसकी वाइफ तो निक की जो है सेलिब्रिटी है, तो इतना मुझे कि देखो वो मांग में सिंदूर लगाती है, भैया सिंदूर तो मैं भी लगाती थी,
तू बार-बार मिटा देता है तो मैं क्यों भरूँ? तुझे नहीं पता वैल्यू ऑफ सिंदूर, मुझे पता है, तो मैं क्यों भरूँ? जी। सिंदूर मंगलसूत्र पहनती हूँ तो तोड़ देता है, तो बाढ़ में जाए सिंदूर, बाढ़ में जाए ऐसा मंगलसूत्र और बाढ़ में जाए तू भी। हम्म। और अब मैंने बोल दिया था निखिल की और दलजीत की शादी नहीं टिकेगी, ये मैं फिर से बोल रही हूँ। जब ये बात जनवरी में आई तो इसने बोला हेमा तूने तो सही बोला था। मैंने कहा भैया जो निक पटेल आके सीधा पूछता है कि ये डायमंड का मंगलसूत्र है क्या, इसका मतलब ये है कि वो सोच रहा था मुझे भी शायद ऐसा देना पड़ेगा, कितना खर्चा होगा। इतना? यस। और सारी शादी गौरव ने कराई है। और आज मैं इस गौरव से पूछती हूँ कि जब दलजीत के साथ अन्याय हो रहा था, हाँ। ये पीला कुर्ता पहन के हल्दी में डांस कर रहा था, मैं हॉस्पिटल में मर रही थी, शादी में चला गया था, तो जब दलजीत के साथ जब अन्याय हुआ, निक पटेल ने उसके साथ चीटिंग की, तो अभी ये पीला कुर्ते वाला कहाँ गया था, क्यों नहीं आया कि मैं था शादी में विटनेस, मैंने शादी कराई है, जी। मैं इस मैटर को सॉल्व करूंगा, कहाँ गए थे तुम? ये हेमा शर्मा पूछती है। वो चीज आपके साथ भी हो रहा है, तो दलजीत और आप एक चीज ही फेस कर रहे हो। मैंने दलजीत को पूछा, मैंने कहा दलजीत तुमको पता था मैं जब हॉस्पिटल में थी तो ये तुम्हारे गौरव तुम्हारी शादी में आए थे मुझे छोड़ के? तो उसने बहुत नॉर्मल तरीके से बोला हाँ मुझे हेमा बाद में पता चला था यार तुम्हारी सिचुएशन बहुत क्रिटिकल थी। मैं ये बात बोलती हूँ अगर सेम सिचुएशन गौरव अगर हॉस्पिटल में होता और अगर मेरे किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर की शादी होती और मैं शादी में चली जाती तो क्या ये समाज एक्सेप्ट करता? सीधा बोल देते कि कैरेक्टरलेस औरत है, हरामजादी ट्रू। औरत है, गंदी औरत है। लेकिन अगर वो चीज उसने की तो उसके बारे में आप क्या बोलोगे? और फिर हॉस्पिटल का बिल आया था 5 लाख, वो 5 लाख मेरे से मांगे गए थे। ये जिंदगी मेरी है, मैंने तुझे बचाया है, 5 लाख रुपए लगा के, तेरी औकात भी नहीं है कि तू मुझे 5 लाख रुपए दे दे। कितना हाँ। जानोगे तुम, कितना जानोगे? ये जिंदगी मेरी दी हुई है, भगवान ने नहीं बचाया तुझे। मैंने बोला भगवान ने बचाया, तो बोलता भगवान ने नहीं बचाया, मैंने बचाया तुझे। ना डॉक्टर ने बचाया ना भगवान ने बचाया, उसने बचाया। उन्होंने ही अपने आप को भगवान समझ लिया हाँ है। 5 लाख रुपए लगा के मैंने बचाया। पर आपको नहीं लगता है कि उस समय आपको एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेकर तभी बैकआउट कर अरे देना भैया चाहिए उस था? वक्त हेमा कमजोर थी, मैं बोल रही हूँ, हेमा कमजोर थी, पागल औरत थी, उसे लग रहा था इसे छोड़ दिया तो दुनिया क्या बोलेगी। आप समाज का सोच रही थी। समाज का सोची थी कि दुनिया बोलेगी ले दूसरा भी नहीं बचा पाई। पर मैं ये भूल गई कि ये दोनों आदमी की मैं दूसरी बीवी, उनकी पहले भी एक लुगाई थी जो छोड़ के चली गई थी। और उन्हें ये सच बताया था आपको? नहीं बताया था कि मैं उसके साथ क्या कांड करता था, क्योंकि मीठा इतना बन गया था ना, मुझे लगा मीठा ही आदमी होगा। ये हेमा है जो इतने कठिन समय में भी हंसने आपको खुश रखने की कोशिश कर रही है। कोशिश नहीं भैया, मैं खुश हूँ, तो आप खुश है? मैं हैप्पी हूँ। अरे भैया बिग बॉस के घर से जब आप जाके, इतना कुछ झेल लिए हैं तो इसके बाद तो आपको ये खुशी भी डिजर्विंग है। अरे अभी तो बहुत कुछ करेंगे, ये तो शुरुआत है। अभी बिग बॉस तो बोल रहे बिग बॉस का खत्म हो गया। अरे इसको मैं बोल रहा हूँ मेरा सफर शुरू हुआ है अभी। आपको बिग बॉस से एक बहुत बड़ी पहचान मिली है, हेमा को काफी ही लोग पसंद कर रहे हैं। हाँ, इसलिए तो वो हजम नहीं हो रहा। वो सोच रहे थे लोग लिखने चाहिए अच्छा हुआ ये चली गई, ये अच्छा हुआ ये गवार औरत चली गई, तब उसको तसल्ली मिलती। हाँ देखा जो बोला था मैंने हुआ है। अब इसको क्या हो रहा है, हेमा तो डिजर्व नहीं करती थी बाहर आना, ये जी। कैसे हो रहा है? अच्छा यार पब्लिक उसके बारे में अभी भी बोल रही है कि री एंट्री ना ले ले। भैया अब इसके साथ तो जितना फेमस हो सकता है तू हो जा, क्योंकि देख वैसे तो तुम फाइनेंस कंपनी में काम करते हो, घंटा तुम वहां से फेमस नहीं होने वाले। अब फेमस तो तुम उसी गवार औरत के साथ ही हो रहे हो। तुम तो बोल रहे थे तुम गौरव सक्सेना की वाइफ हो, डायमंड पहनो, गोल्ड नहीं, गौरव सक्सेना की वाइफ हो तुम, ओके। पर भैया अब गौरव सक्सेना की वाइफ डायमंड भी नहीं पहन रही, तो देख फिर भी फेमस है, क्योंकि मैं खुद डायमंड हूँ। ट्रू। हेमा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी आखिरी में, अ, इतना सब कुछ होता है आपके साथ, बट फाइनेंशियली स्ट्रांग होना इजी नहीं है। आज के जो जनरेशन है उसमें खुद रहना और 2 बच्चों को पालना बहुत मुश्किल है। उसमें भी आप सेवा कर रही हैं, हाँ
उसमें भी मैंने कई सारे आपके वीडियोस देखा है जहाँ अब भी आपको लगता है कोई भी किसी को कुछ ज़रूरत है, आप तुरंत जाके हेल्प करती है। कैसे मैनेज करती है? मैंने अपने खर्चे कम कर दिए ना। मैं तो जब बिग बॉस के घर में गई तो मुझे लगा मेरे पास तो मेकअप ही नहीं है। वो तो शुक्र है कि बिग बॉस वालों ने रखा हुआ था मेकअप। मैंने तो माँग के तो आपके इयररिंग्स पास नहीं थे मेकअप? हाँ, वैसे मेकअप नहीं थे जैसे टिप टॉप एकदम होते हैं ना। मैं 2-3 चीज़ें लगाती हूँ। एक फाउंडेशन है, फाउंडेशन मैंने स्पेशली बिग बॉस के लिए खरीदा जिसकी कीमत है ₹3,500 हुँ, साढ़े हाँ, साढ़े 3 या 6,000 जो मेरे को बहुत महँगा लगा वो। जी। और वो बहुत ज़रूरत थी इसलिए मैंने खरीदा। और मस्कारा मैं लगाती हूँ और मुझे लगा कि भैया इतना बहुत है मेरे लिए, लेकिन वहाँ देख के लोगों को लगा कि हेमा यार थोड़ा और लाना चाहिए था, बट थैंक गॉड कि बिग बॉस के पास था। तो मैंने सारी चीज़ें जो होते हैं ना, हो रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट में खाना खाना या कपड़े खरीदने या अपनी चीज़ें ख्वाहिश पूरी करनी, मैंने सब कम कर दिया। सिर्फ़ घर का राशन टाइम पे आना चाहिए, लाइट बिल भरना चाहिए। मेरे बच्चे को डेली ₹100 का खर्चा है, ₹3,500 उसके लिए रहना चाहिए, ट्यूशन की फीस ₹6,000 वो रहनी चाहिए। ये 3-4 चीज़ें फिक्स थी। उसके बाद जो पैसा बचता है वो मैंने सिर्फ़ सेवा के लिए रखा। तो मेरा क्या खर्चा रहा? कुछ नहीं। अब शैम्पू-वैम्पू है तो ठीक है, वो 15 दिन में एक बार लाती थी तो हो जाता था। तो जी, अपनी ख्वाहिशें मैंने कम कर दी। मेरा आपको ज उसमें खुशी मिलती है। खुशी क्या मतलब जैसी लाइफ़ की सिचुएशन है देखिए, अब जब मैंने ये बीड़ा उठाया सेवा करने का, तो अब मैं बोलूँ मेरे पास पैसा नहीं तो भैया वो गलत है। पैसा तो अभी भी है, पैसा हो या ना हो, बस दिल बड़ा होना चाहिए। जी, और सेवा के लिए भी बोलते थे, "जो सेवा करती है ना तू, ये मेरे पैसे से करती है तू।" तो भैया मैंने तेरा पैसा भी लेना बंद कर दिया जी, और मैंने सेवा अभी भी चालू रखी है। हाँ। कल भी करके कल आई हूँ। भी मैंने देखा। तो ठीक है, मेरा जितना खर्चा हुआ 4,000 हुआ, 5,000 मुझे भगवान और देगा, ये जी, मेरे मन में रहता है। और देखो यही कर के भगवान ने मुझे दिया। जी। आपने कहा कि आपके पास मेकअप नहीं था, वहाँ पे लोग डिज़ाइनर ड्रेसेस पहनते थे, वीकेंड के वार में स्पेशल ड्रेसेस आता था। आपको ऐसा लगा उस समय कि मुझे भी डिज़ाइनर्स हायर करना चाहिए? आपने किया था या ऐसा कुछ मेरे हुआ को था? मुझे किया था लेकिन जो मुझे भेजे थे वो मेरे टाइप के नहीं थे, तो इसलिए मैंने पर्सनल साड़ी ही पहनी है जो जी, येलो कलर जी, साड़ी है। जी। और वो मेरी कितनी वीडियोस में वायरल भी है। हाँ, फिर हाँ। ब्लैक साड़ी पहनी वो भी मेरी बहुत वायरल है फिल्म। तो मुझे कपड़े देख के ऐसा लगा कि यार सबसे ज्यादा लग रहा गरीब मैं ही हूँ यहाँ पे, क्योंकि वो डेली ना, नहीं, लेकिन सबसे उठकर आप ही नज़र आ रही थी। अब वो बहुत तो भगवान का आशीर्वाद है। कहते हैं लाल हमेशा गूदड़ों में दिखता है। अगर आप टैलेंटेड है और भगवान का आशीर्वाद आपके साथ है तो आप शक्ल पे आपके कभी वो दिखेगा ही नहीं। जी, तो मैंने 3 नाइट ड्रेस में मैंने 12 दिन में निकाल के आई हूँ। हुँ। और मेरे पास चप्पल भी नहीं थी। फिर मैंने बोला तो फिर मेरी टीम ने भेजा और डेली मैं उनके नाइट सूट देखती थी। मैंने कहा भैया ये कितने नाइट सूट लेके आई हैं? तो उससे भी थोड़ा-सा मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हुआ। पर ठीक है, शायद कॉन्फिडेंस इतना था कि वो मैनेज कर लिया मैंने। जी, और जी। यार उनका मुझे प्यार इतना था, जैसे कफ्तान वो सारा ने मुझे दिया था। हाँ, वो इसलिए दिया था क्योंकि मैंने बोला था कि यार मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। पैसे थे, पर वही ऑप्शन था कि या तो देख हेमा तू अपने ऊपर खर्च कर ले या ये पैसे तू अपने बाद बच्चे के पास छोड़ के जाए। हुँ। तो वो पैसे मैंने बच्चों के लिए छोड़े और जो बिल्कुल ज़रूरत वाली होती है, वही मैं बिग बॉस के घर के अंदर लेके गई। वहाँ इवन वहाँ जाके मुझे रिग्रेट हुआ कि शैम्पू तो यहाँ मिलता है, शैम्पू के लिए मेरे पैसे क्यों खर्च हो गए? ये फ़ील था। वो छोटी-छोटी बातें भी वो क्योंकि रखते 1500 हैं। 1500 2000 भी मेरे लिए मैटर करते थे। सच। स्टे स्ट्रॉन्ग हेमा, यस स्टे स्ट्रॉन्ग आई एम। एंड होप हम फिर से मिलेंगे आगे। पर काफ़ी कुछ मस्ती करेंगे जब भी मिलेंगे। दिवाली आ रही है, क्या मैसेज देना चाहेंगे सभी को? दिवाली आपकी बहुत शुभ हो और ये दिवाली पे आपकी वो ख्वाहिशें पूरी हों जो आप एक्चुअली चाहते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि हमें वो मिलना चाहिए जो हमारे दिल की जी, इच्छा होती है। तो इस दिवाली में यही कहना चाहूँगी कि आप दिए जलाएँ और दूसरों की ज़िंदगी में भी अगर आप रोशनी कर सकते हैं तो प्लीज़ एक बार कोशिश कर ज़रूर करें और यकीन मानिएगा कि उसकी ज़िंदगी में या उसके घर में जब आप रोशनी करेंगे तो आपके घर में हमेशा उजाला रहेगा। तो जस्ट स्टे बी पॉज़िटिव, स्ट्रॉन्ग रहें और दिल खोल के दिवाली मनाएँ और अपने आसपास भी उजाला करें। थैंक यू। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। यस, थैंक यू।